लड्डू गोपाल की ड्रेस बिगनर्स किस तरह से तैयार कर सकते हैं उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि इस बचे हुए कपड़े से किस तरह से मैंने ठाकुर जी की ड्रेस तैयार की है, और आज बताने वाली हूँ 2 बहुत ही आसान तरीके से यूज करके बिगनर्स भी बहुत ही सुंदर ड्रेस तैयार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले देखते हैं इसका मेजरमेंट। और इसके मेजरमेंट की मैं बात करूं, ये ली है मैंने 6.5 इंच की पट्टियाँ। इनकी चौड़ाई है लगभग 1.5 इंच, 1.5 से 1.25 इंच तक है। तो ये इतनी चौड़ी ली है। आप चाहें तो थोड़ा लूज़ बनाना हो तो आप ये जो लेंथ है इसे 7 भी रख सकते हैं। मैंने 6.5 ली है। घेरा मैंने लिया है। घेरे की जो ये विड्थ है वो है 36 इंच। लंबाई भी आप बोल सकते हैं, विड्थ इसे बोल सकते हैं। तो वैसे तो लंबाई ये आती है का घेरा। 5 इंच लिया है। कपड़ा एक्स्ट्रा होता तो मैं इसे 6 तक भी लेके जा सकती थी, नहीं तो 5.5 या 5 तक ठीक रहता है। इतना घेरा भी हमारे ठाकुर जी के लिए बढ़िया होगा। गोल्डन कलर का एक और फैब्रिक इस तरह से। तो चलिए इसे जॉइंट कर लेते हैं। इस तरह से सीधा हो जाएगा। ये बैक पार्ट रहेगा हमारा, ये फ्रंट रहेगा। इसी तरह से अब हम इसे भी सीधा कर लेंगे। अब देखिए दोनों ही पार्ट हमने सीधे कर लिए हैं, और अब इस पे एक साइड में हमने लेस ले लेना है। इसके लिए जो कोटी तैयार होगी वो किस तरह से बनानी है, इस पर जो फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया है उस पर डिटेल में है वीडियो, आप जाकर देख सकते हैं। तो इसमें मैं आपको सिर्फ मेजरमेंट ही बताने वाली हूँ। देखिए लगभग 3 इंच तैयार आई है, लेकिन अभी आधा इंच इसमें सिलाई में जाएगा तो ये 2.5 इंच की तैयार आ जाएगी। आप चाहें तो 2 इंच की भी जो कोटी है वो तैयार कर सकते हैं। लगभग 6 इंच आनी चाहिए। और देखिए ये 6 इंच ही है कंप्लीट। पहले घेरा तैयार कर सकते हैं, उसके बाद चोली से अटैच कर सकते हैं, या फिर नेफा बना के आप डायरेक्ट चोली और लहंगे को अलग बना सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। पहले हम इसमें प्लीट भरेंगे। पहली भर ली है। इस तरह से लेना है हमें कपड़े को, और दूसरी प्लीट के ऊपर, पहली वाली प्लेट के ऊपर रख देना है। देखिए इस तरह से हमें प्लेट उठानी है, इस तरह से, और इसके ऊपर रख देनी है। ऐसे ही एक और प्लेट उठाएंगे, इसके पास लाके रख देंगे। और ये जो घेरा है ना, इसे हम इस तरह से देखिए घुमाते जाएंगे तो ये एक सर्कल बनता जाएगा, और जब पूरा सर्कल बन जाएगा तो समझिए हमारा जो ये घेरा है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए हाफ सर्कल लगभग हमारा तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम पूरा सर्कल ये तैयार करेंगे। देखिए पूरा सर्कल तैयार हो गया है। ये 36 इंच घेरा है पूरा, और देखिए बिल्कुल परफेक्ट आया है। इस तरह से मैंने इसमें प्लीट भरी है। आप इस तरह से भी जॉइंट कर सकते हैं, और चाहे चोली के साथ भी आप प्लीट डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप इसी तरह से तैयार कीजिएगा घेरा, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और देखिए ये चोली भी तैयार है,
ऊपर की कोटी और घेरा भी तैयार है। आप अब इसे मैं जॉइंट करूँगी और आप चाहें तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको बस इस तरह से ठाकुर जी को पहनाना है और घेरे में नेफा लगा दीजिए। ये कपड़ा है, इस एक लंबा सा कपड़ा लेके इस तरह से डबल फोल्ड करके आप नेफा लगा सकते हैं और नेफा लगाने के बाद इसमें एक नाड़ा डाल दीजिए और ठाकुर जी को डायरेक्ट चोली पहले पहनाइए, पहले ऊपर की कोटी और फिर नीचे ये लहंगा पहना दीजिए, फिर डोरी कस दीजिए, बन गई एक ठाकुर जी की सुंदर सी ड्रेस। तो देखिए मैंने इस तरह से ये तैयार होके आएगी और मैं इसे सिल लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। अगर आप इसे अटैच करना चाहते हैं ना तो एक बार इस घेरे का पूरा माप ले लें और ये जो कमर की साइड है कोटी की इसका माप ले लें, तो ये दोनों इक्वल बैठती हैं तो आप डायरेक्ट जॉइंट कीजिए। अगर ये हिस्सा थोड़ा सा बड़ा बैठता है तो आप इसे थोड़ा बहुत खींच के भी आप इसे अटैच कर सकते हैं और नहीं तो आप इसमें एक प्लीट और डाल दीजिए तो ये परफेक्ट आ जाएगा। तो मैंने तो ये मेजर कर लिया है, ये बिल्कुल परफेक्ट है और मैं इसे अब जॉइंट करने जा रही हूँ। तो चलिए जॉइंट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको कैसी लग रही है ये ड्रेस। ये है इसका आगे का पार्ट और चोली। अब इसी पार्ट को हम सीधा लेंगे और इसे हम उल्टा लेंगे, सीधे के सामने सीधा कपड़ा रख के और इस तरह से हमें जॉइंट करना है, किनारी से किनारी को मिलाते हुए। चोली ये कोटी को हमें खींच के इससे जॉइंट करना है। इस तरह से पूरा घेरा मैंने अटैच कर दिया है। तो ये 2 तरीके आज आपको मैंने बताए, बल्कि 3 तरीके जिस तरह से आप घेरा तैयार कर सकते हैं। 2 तरीका जोड़ने वाला और 1 तरीका अलग से तैयार करने वाला। और ये जो एजेस आपको दिखाई दे रहा है ना, ये धागे निकल रहे हैं, इसमें भी मैं अंदर एक पाइपिंग की तरह यहाँ पे भी कपड़ा लगा दूंगी जिससे कि ये धागे भी नहीं निकलेंगे। इसमें ना देखिए मैंने अंदर से ये कपड़ा भी लगा दिया है ताकि जो जोड़ है, जो धागे हैं वो ना निकलें। तो देखिए छोटे से एफर्ट के साथ ही हम कई चीज़ें सुंदर बना सकते हैं। और ये देखिए छोटे छोटे मतलब कुछ टुकड़ों से ही कितनी सुंदर ड्रेस बनकर तैयार हो गई। ऐसे ही घर के लिए भी हम कई चीज़ें तैयार कर सकते हैं, वो भी ऐसे ही छोटे टुकड़ों से। मैं तो कई चीज़ें बनाती हूँ, अगर आप भी इस तरह से फैब्रिक को यूज़ करते हैं किसी और चीज़ में तो मुझे ज़रूर बताइए। घर के लिए कोई चीज़ बनाने में अगर आप इस तरह के बचे हुए फैब्रिक को यूज़ करती हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने क्या क्या बनाया है इस तरह के बचे हुए फैब्रिक से। देखिए कितनी सुंदर पोशाक बनकर तैयार हो गई है ठाकुर जी की और कितना सारा घेरा है। और यहाँ जो मैंने जॉइंट लगाया था वो भी देखिए बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, ऐसा ही लग रहा है कि ये एम्ब्रॉयडरी ही है। अब जिस दिन इस ड्रेस को धारण करेंगे ठाकुर जी उस दिन मैं आपको दिखाऊंगी इसकी पिक। खैर ठाकुर जी तो देखिए कैसी भी ड्रेस पहनाइए ना उसमें अच्छे ही लगते हैं, लेकिन हाँ अगर कोई चीज़ अपने हाथों से बना के ठाकुर जी को पहनाई जाए या दी जाए, कोई चीज़ बना के उन्हें दी जाए, जैसे या तो कोई मिठाई हो, भोग प्रसाद होता है, और इसी तरह से ये ड्रेस वगैरह अगर अपने हाथों से बना के ठाकुर जी को पहनाते हैं तो अलग ही उसका आनंद होता है। और इस ड्रेस की शोभा तभी बढ़ेगी जब इसे ठाकुर जी धारण करेंगे और मेरी मेहनत भी जब ही सफल होगी तब जब ठाकुर जी से पहनेंगे। तो कितनी सुंदर देखिए ड्रेस बनी है, वो मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है। और हस्बैंड को मैंने ये बताया था कि ये कपड़ा बच रहा है तो मैं इसमें से ठाकुर जी की ड्रेस बनाऊंगी, तो वो कह रहे थे कि अच्छी सी बनाना क्योंकि कलर बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी ड्रेस बनेगी तो अच्छी सी बनाना। तो मैंने तो देखिए इतनी मेहनत की है, अब हस्बैंड को दिखाऊंगी कि कैसी लगी है, लेकिन मुझे पता है ठाकुर जी को तो ये पसंद आने वाली है। ठाकुर जी धारण करेंगे इस ड्रेस को तब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये ड्रेस कैसी बनी है, कैसी उन्हें फिट आई है या नहीं। पर मुझे लगता है कि फिट आ जाएगी कि
मुझे हाथ में ही लेके लग रहा है कि ये साइज़ उनका परफेक्ट है और मैं इसी मेजरमेंट के साथ बनाती हूँ। अगर आपके ठाकुर जी भी इसी नंबर के हैं तो आप सेम मेजरमेंट से ठाकुर जी की ड्रेस तैयार कर सकते हैं, और या फिर छोटे हैं तो 1-1.5 इंच कम करके और तब भी इस तरह से तैयार कर सकते हैं। ये जो घेरे की चौड़ाई है आप उतनी ही ले लीजिए जितनी मैंने ली है। बस जो ये लंबाई में मैंने कपड़ा लिया था या विड्थ में आप कह लें, उसमें आप कम कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ड्रेस मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको तो ये ड्रेस कैसी लगी आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और अब इसे मैं करती हूँ प्रेस, और प्रेस करके रख देती हूँ। किसी फेस्टिवल वाले दिन ठाकुर जी को धारण कराऊंगी। अब तो फेस्टिवल शुरू हो गए हैं, अब तो नई नई ड्रेस पहनेंगे ही ठाकुर जी, तो जल्दी आप देखेंगे इस ड्रेस में मेरे